तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि क्या है कि पहले हमने पढ़ाया था कि ये जो हो गया झिल्ली हो गया, क्या हो गया, झिल्ली हो गया, प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है, जीवित होता है, इसे काटने पर दर्द होता है। इसी के ऊपर जो होता है कोशिका भित्ति होता है, जो मोटे आवरण होता है, ये निर्जीव में होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। जितना कपड़ा होता है तो इसे जितना बना है सब क्या है, सेल्यूलोज का बना होता है। इसी के भीतर जो है सारा कोशिका होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। गल्जी बॉडी जो परिवहन करता है। ग्लूकोज जो होता है रसधानी बोलते हैं, जो क्या बोलता है, जल को रखता है। इसमें रहता है राइबोसोम जो प्रोटीन निर्माण करता है। एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी जो होता है दो भाग होता है, ये भी प्रोटीन का निर्माण करता है। वो आशा का निर्माण करता है। न्यूक्लियस होता है जो क्या करता है, न्यूक्लियस ये केंद्रक जो पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। लाइबोसोम होता है जो पूरे कोशिका जो मर जाते हैं उसको नष्ट करते हैं। लाइबोसोम कोशिका क्या होते हैं, भज्जी होते हैं, यानी कोशिका को नष्ट करते हैं। लेकिन लाइसोसोम आरबीसी में नहीं होता है। आरबीसी जो है तिल्ली या पीलिया में जाकर 120 दिन के बाद मर जाता है, तो वहां खत्म हो जाता है। इसी के भीतर आप पढ़े थे जीव द्रव्य दो भाग होता है। वो कोशिका के भीतर जो भरा रहता है वो कोशिका द्रव होता है, वो न्यूक्लियस के भीतर भरा रहता है केंद्रक द्रव। इस तरह के हम आपको पूरे कोशिका के बारे में उधर कार्य के अनुसार आपको पढ़ाए थे। आज आपको देखना है, इधर कोशिका विभाजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोशिका विभाजन। देखना पहला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन क्या है। तो कोशिका पुराने कोशिका से जो नए कोशिका बनता है, यानी जो पहले से हमारे कोशिका है और चोट लग गया या घाव हो गया, किसी कारण से यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो ये पुराना कोशिका है। और यहीं पर नया कोशिका जो आ जाते हैं, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। समझ में आया, यानी पुराने कोशिका की जगह पर नए कोशिका आ जाना, यानी किसी कारण से टूट गया, छूट गया, कट गया, तो वहां तो कट जाएगा, तो वहां नए कोशिका का निर्माण होगा। इसी को कहा जाता है कोशिका विभाजन। तो पुराने कोशिका का नाम दिया कि मातृ कोशिका, जिसको मदर सेल भी कह सकते हो। और जो नयका कोशिका बना उसको नाम दिया गया पुत्री कोशिका, यानी डॉटर सेल कहते हैं। कोशिका विभाजन को 1855 में बिरचाऊ ने देखा था। सबसे पहले कोशिका विभाजन का नियम जो है 1855 में बिरचाऊ ने देखा था। अब ये सेल डिवीजन जो है, कोशिका विभाजन जो है, ये तीन तरह से होते हैं। पहला होता है असूत्री विभाजन। पहला क्या पढ़े, असूत्री विभाजन। इससे पहले हम सेल के प्रकार हमने पढ़ा था, यानी कार्य के अनुसार पढ़ा था। और कार्य के अनुसार मोटा मोटे 10-12 को हम आपको कोशिका के बारे में समझाए थे। अब ये सेल डिवीजन यानी निर्माण के अनुसार देख रहे हैं, तो तीन प्रकार से सेल को डिवीजन करते हैं। असूत्री विभाजन एक नंबर में, जिसको इंग्लिश में एमाइटोसिस बोला जाता है, एमाइटोसिस डिवीजन कहेंगे। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइकोसिस डिवीजन। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मियोसिस डिवीजन। ये तीन तरह के आपका जो है ना सेल डिवीजन होते हैं। अब चलते हैं एक एक करके हम इस सब का परिभाषा पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला परिभाषा क्या बोल रहा है, प्रश्न पूछेगा कोई कि असूत्री विभाजन क्या है। असूत्री, ये तीन वो है ना, तीन वो, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और असूत्री विभाजन को क्या बोला गया, तो इंग्लिश में माइटोसिस डिवीजन। समसूत्री को इंग्लिश में बोला गया मिटोसिस, और अर्धसूत्री को इंग्लिश में बोला गया मियोसिस डिवीजन। अब ये तीनों को हम एक एक करके आपको अलग अलग करके हम पढ़ाएंगे। देखिए, तो पहला नंबर वाला क्या, असूत्री असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं मेंडोसिस डिवीजन। ये प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। किसमें होता है ये, प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव क्या किसे कहते हैं, जिसे अपने नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये छोटी होती है, क्या होती है, छोटी होती है। जैसे में देख लिए जीव में छोटा होता है, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ। और ये अविकसित विभाजन होते हैं, असूत्री विभाजन। अब देखेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन 1879 बर्थेयर फ्लेमिंग ने इसको देखा था। 1882 में माइटोसिस नाम दिया
माइटोसिस नाम दिया, यह खुले नहीं है। यह कायिक कोशिका में होता है, यानी समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है। जैसे घाव भरता है, यानी हमने यहाँ घाव हो गया, धीरे धीरे ये घाव भर जाता है, ये समसूत्री विभाजन में होता है। फटे फटे अंग की मरम्मत समसूत्री विभाजन से होता है। जिसमें कमी रहेगा उसके घाव जल्दी छूटेगा नहीं, और जिसमें ये पूर्ण रहता है उसको घाव जल्द छूटता है। तो समसूत्री विभाजन में ये घाव वगैरह जो है कटे फूटे जो भी होते हैं, इसका मरम्मत समसूत्री विभाजन के आधार पर होता है। मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनता है। मातृ कोशिका से क्या बनता है? दो पुत्री कोशिका बनता है। इनके गुण सूत्र की संख्या बराबर होते हैं, यानी 46 ये जो है मातृ कोशिका है, और इनमें दो जो बने हैं डॉटर कोशिका सेल, ये डॉटर सेल, इनके दोनों का गुण सूत्र क्या है? 46 यानी बराबर हो गए। अब देखेंगे तीसरा नंबर पर काय के कोशिका विभाजन में 3 तरह के आपने पढ़ा था, वह सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और तीसरा आपका है अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे, इसमें इंग्लिश में इसका नाम दिया गया मियोसिस। 1905 में फार्मर तथा मुरे मियोसिस का इंग्लिश में इसका खोज बीजमैन ने किया था। यानी अर्धसूत्री का खोज कौन किया था? बीजमैन ने किया था। अध्ययन सर्वप्रथम कौन किया था? स्टार्सबर्गर 1888 में किया था। यह जो क्रिया होता है अर्धसूत्री विभाजन क्रिया जो होता है काम जनन में होता है। कहाँ होता है? जनन के प्रक्रिया, यानी जैसे माता पिता जो संभोग करते हैं लड़का लड़की जो होता है, इसी के समय में ये कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस की क्रिया वहीं पर होता है, जनन के समय, यानी बच्चा जब जनन करते हैं उस समय। मातृ सेल में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र के संख्या गुणसूत्र के संख्या से आधी पुत्री के गुणसूत्र होता है, पुत्री के गुणसूत्र होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर में देखेंगे 46 है, ये 23 बटा, और ये 23 भी दो भाग में बढ़ गया। तो यह 2 बार होता है कौन में? ये अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, और 4 पुत्री सेल बनता है। इसमें कितने पुत्री सेल बनते हैं? 4 पुत्री